आदिवासी लोग जैसे जंगल में गए, मतलब आदिवासी उस समय का निवासी हमारे पूर्वज लोग जो थे वो जंगल में रहा करते थे, घूम फिर कर रहे हैं। अब एक जंगल में जितना है सारा खा गया, मतलब फल सभी जितना उसमें फल मिला, चाहे शिकार करते हैं जानवर सबको मार कर खा गया, फल सब चुन के खा गया। अब उस जंगल में मिलता नहीं है तो क्या करेगा वो? दूसरे जंगल में जाएगा। यानी कि घूमना उसकी मजबूरी थी। एक जंगल में नहीं रह पाते थे, एक जगह नहीं रह पाते थे, मजबूरी थी उसकी, भोजन की तलाश में उसको भटकना पड़ता था, दूसरे जंगल तक जाना पड़ता था। उस समय में उसको क्या कहता था? खाद्य संग्राहक। ध्यान है ना, खाद्य संग्राहक कहते थे क्योंकि खाद्य पदार्थ उसको संग्रह करना पड़ता था, इकट्ठा करना पड़ता था। उपजाते नहीं थे, उपजाना होता ही नहीं था। उन लोगों को पता ही नहीं था कि धान को 100 पौधा रोप देंगे तो उसमें से बहुत धान होगा, चाहे एक सेब का पौधा रोप देंगे तो उसमें से बहुत सारे सेब होंगे। उसको तो लगता था कि कोई होगा ऊपर वाला जो हमको लिए दे दिया है। अब कुछ समय के बाद फिर से उसमें आ जाता है, अब उसी को चुन लेते हैं, खा लेते हैं, फिर एक जगह इस जंगल में ख़त्म हो गया, फिर दूसरे जंगल में चले जाते थे। तो खाद्य संग्राहक था। धीरे धीरे उन्होंने जो है उसको उपजाना सीख लिया होगा, जिस तरीका से सीखा होगा। ये सब जितने भी इतिहास में वर्णन किए जाते हैं सब अनुमान के आधार पर कि हो सकता है कोई फल लाया होगा, फल खा लिया, हो सकता है किसी दिन उसको ज़्यादा मिल गया किसी जंगल में, सोचा जो कल फिर मिले न मिले आज तोड़ लेते हैं, उसको रख दिया होगा। रखने के लिए तो पेटी तो होगा नहीं उसके पास, बक्सा उक्सा नहीं ना होगा, टरंग पुरंग, तो कहाँ रखा होगा? फ्रिज में? मिट्टी के अंदर में रख दिया दाब करके कि कल परसों जब कम पड़े नहीं, दाब देखा है, दाब देने मतलब खोद करके उसमें रख दिया फल को। अब उसको थोड़ी दाब देगा मिट्टी पर दाब दिया उसको रख जमीन के अंदर में गाड़ दिया, ये समझ लो। अब हो सकता है ऐसा कोई देखा नहीं है, उसको देखा नहीं कि कोई उसके सामने में गाड़ा है कि किसी सामने में गाड़ा है, लेकिन इतिहास का लोग अनुमान लगाते हैं। कुछ समय बाद उसमें से पौधा आया होगा। अब ध्यान दो, जब पौधा आया होगा तो बहुत आश्चर्य हुई होगी उसको। अभी कोई आदमी बीज रोप किसी चीज़ का लगाते हैं, कोई पौधा फल ही रोप देते हैं, उसमें से पौधा निकलता है, किसी को आश्चर्य होता है, बच्चों को भी आश्चर्य नहीं होता है। और उस समय को लोग को आश्चर्य हुआ होगा, उसको लगा कि जादू हो गया, ये तो अजीब हो गया, हम रखे थे। अब याद जब आया हो कि यहाँ पर रखे थे ये, उन लोग हम रखे थे यहाँ पर फल, आ गया इसमें से पौधा। धीरे धीरे उसकी सोचन शक्ति जो है विकसित हुई होगी, समझदारी आई होगी कि नहीं, यदि फल रखे यहाँ पर पौधा आया, ये पौधा मिलता है उसी पौधे से जिस पौधे से हम फल लाए थे। इसका मतलब देखते बड़े होने पर क्या होता है, बड़ा हुआ उसमें से बहुत सारा फल लग गया। अब सोचा जो बेकार है, इतना घूमते फिरते हैं, ऐसा करके 20-25 तो यदि लगा लेंगे तो घूमना तो नहीं ना पड़ेगा ना, कभी इसमें फड़ेगा तो कभी इसमें फड़ेगा, कभी इसमें फड़ेगा, मिलता रहेगा समय समय पर। अलग अलग प्रकार के लगा लेंगे, कभी इस मौसम में इसमें फड़ेगा तो कभी दूसरे मौसम में उसमें फड़ेगा, ऐसा हो गया ना। ऐसे कृषि सीख गया, कृषि जब सीख गया तो उसकी मजबूरी क्या हो गया? जो मजबूरी समय से पहले उसको था घूमने का, कि एक जगह उसको पेट भरेगा नहीं, एक जंगल से दूसरे जंगल उसको जाना ही पड़ेगा। अब क्या मजबूरी हो गई कि फल का जो पौधा, चाहे कोई फसल जो लगा दिया है, यदि यहाँ पर फसल लगा दिया, घूमने चला जाएगा दूसरे जंगल तो क्या होगा? कोई दूसरा आदमी आकर खा जाएगा, चाहे कोई जानवर ही उसका क्या है तहस नहस कर देगा। अब तो जानवर थोड़ी सोचेगा कि तो 2 महीना, यदि जानवर कोई पौधा लगा दिया, जानवर थोड़ी सोचेगा कि अभी नहीं खाते, 2 महीना रुक जाते हैं, उसके बाद उसमें से फल निकलेगा तब खाएंगे। तो ये थी मजबूरी थी क्या? अब एक जगह रहना, अब एक जगह रहना उसके लिए मजबूरी हो गई। अब मनुष्य जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गए, समझ गई? अब जो है पशुचालन के बारे में भी वही धीरे धीरे मतलब जब देखने लगा कि तो कृषि का हो गया। अब कृषि के साथ साथ ही यदि उन्होंने देखा कि कोई पशु है, पशु को मारकर खा जाते हैं, यदि उसी पशु को रखते हैं, उस पशु से उसकी संख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा? पशु को पालने लगे, देखने लगा कि एक पशु से दूसरा पशु जन्म देते हैं। यदि उसी पशु को पालते हैं, उसके पास यदि एक एक करके यदि खाएंगे तो क्या होगा? कुछ लंबे समय तक चल सकता है, ये प्रक्रिया हमको भटकना नहीं पड़ेगा। इस ख्याल से पशु को पालने लगा, लेकिन इस ख्याल से पशु से पालने से पहले वो शिकार कार्य के लिए पशु को पालना शुरू किया। मांस के लिए पशु को पालने से पहले उन लोग शिकार कार्य में मदद करें, जैसे कुत्ता होते थे ना, वो जानवर सबको पता लगाने में मदद करते थे, इसके लिए उसको पालने लगा। अब बाद में होते होते किसी जानवर सबसे, जैसे दूध के लिए, अंडे के लिए और सब के लिए धीरे धीरे जो है पालन किया जाने लगा। तो ये हुआ प्राचीन कृषि का भी प्राचीन रूप, पशुपालन का प्राचीन रूप। लेकिन इस चैप्टर में आगे पढ़ोगे अभी का कि वर्तमान समय में जो है किस किस तरह से पशुपालन किया जाता है, किस किस तरह से खेती की जाती है, इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे।